अगर किसी को यह भ्रम है कि आग को छूकर भी हाथ नहीं जलेगा तो यह भ्रम ज्यादा देर तक नहीं टिकता। आग की फितरत ही जलाने की होती है और जो आग से खेलने की कोशिश करता है वह एक दिन खुद उसकी लपटों में घिर जाता है। बांग्लादेश ने भी कुछ ऐसा ही किया। भारत के साथ रिश्तों की मर्यादा तोड़ने की कोशिश की, शब्दों में तलखी लाई, इशारों में दबाव बनाने की कोशिश की और यह मान लिया कि भारत सब कुछ चुपचाप सहता रहेगा। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल थी। भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो हर बात पर बयान दे, हर रोज चेतावनी दे। भारत इंतजार करता है, हालात को देखता है और जब फैसला करता है तो वह फैसला सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर असर दिखाता है। अब वही असर बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर रहा है। जो भारत के बारे में देश कल तक खुद को मजबूत समझ रहा था, आज वही देश रास्ता खोजता फिर रहा है। भारत ने जो कदम उठाया है वह किसी गुस्से का नतीजा नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है। यह सीधा वार है बांग्लादेश की उस नस पर जिससे उसकी अर्थव्यवस्था की धड़कन चलती थी। भारत ने उस रास्ते को बंद कर दिया है जिससे होकर बांग्लादेश का सामान दुनिया तक पहुंचता था। वही रास्ता जिससे डॉलर आते थे, वही रास्ता जिससे फैक्ट्रियां चलती थीं, वही रास्ता जिससे लाखों मजदूरों के घरों में चूल्हा जलता था। ढाका में जैसे ही यह खबर पहुंची, पूरे सिस्टम में हलचल मच गई। सरकारी दफ्तरों में बेचैनी, कारोबारियों में घबराहट और फैक्ट्री मालिकों के चेहरों पर डर साफ नजर आने लगा। क्योंकि अब नुकसान अनुमान का नहीं है, अब नुकसान दिखाई देने वाला है। अभी सामने दफ्तर सच यह है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था हर मोड़ पर भारत से जुड़ी रही है। बिजली से लेकर व्यापार तक, रास्तों से लेकर बंदरगाहों तक भारत की मौजूदगी हर जगह रही है। लेकिन इन सब में सबसे अहम कड़ी थी ट्रांसशिपमेंट। यही वह सुविधा थी जिसने बांग्लादेश को कम खर्च में और कम समय में अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाजारों तक पहुंचा दिया। ट्रांसशिपमेंट का मतलब सीधा है किसी और के रास्ते से अपना माल आगे भेजना, जैसे किसी पड़ोसी का शॉर्टकट इस्तेमाल करना। भारत ने यही शॉर्टकट बांग्लादेश को दिया था। भारत के बंदरगाह, भारत के एयरपोर्ट, भारत की सड़कें, सब कुछ बांग्लादेश के लिए खुला था, बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के, बिना किसी शोर के। भारत ने यह सुविधा दोस्ती के नाम पर दी थी, सहयोग के नाम पर दी थी, लेकिन बदले में जो मिला वह था बयानबाजी। भारत के पूर्वोत्तर को लेकर ऐसे शब्द जिनका मतलब सिर्फ दबाव बनाना था, चीन के सामने खड़े होकर भारत को घेरने की कोशिश। मोहम्मद यूनुस यह भूल गए कि भारत सिर्फ नक्शे पर बड़ा नहीं है बल्कि सोच में भी बड़ा है। जब यूनुस ने चीन में जाकर यह कहा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश पर निर्भर हैं, तो भारत ने इसे हल्के में नहीं लिया। भारत ने इसे चेतावनी माना, संकेत माना और यहीं से फैसला तय हो गया। भारत ने साफ कर दिया कि अगर रिश्तों में मर्यादा नहीं होगी तो सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। और फिर एक झटके में ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद। कोई लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ फैसला और उसका असर। अब बांग्लादेश के ट्रक वहीं खड़े हैं, कंटेनर फैक्ट्रियों में फंसे हैं, ऑर्डर समय पर नहीं जा पा रहे और कपड़ों के कारोबार में देरी का मतलब नुकसान होता है। फैशन बदलता है, डिजाइन पुराने हो जाते हैं और खरीदार इंतजार नहीं करते। जो देश रोजाना 50 से 60 ट्रक भारत के रास्ते भेजता था, आज वही देश सोच रहा है कि अब जाए तो जाए कहां से। अपने बंदरगाह पहले से भरे हुए हैं, वहां देरी है, खर्च ज्यादा है और भरोसा कम। जो माल 10 दिन में पहुंचता था वह अब 20 दिन में भी नहीं पहुंचता था पाएगा। इसका सीधा असर फैक्ट्रियों पर पड़ेगा, उत्पादन घटेगा, मजदूरों की छंटनी होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और जब बेरोजगारी बढ़ती है तो सरकारों की नींव हिलने लगती है। भारत यह सब जानता है। भारत जानता है कि दबाव कहां डालना है और कब डालना है। इसलिए यह फैसला सिर्फ एक झटका नहीं है बल्कि एक संदेश है। संदेश यह कि भारत के साथ रिश्ते सुविधा के आधार पर नहीं, सम्मान के आधार पर चलते हैं। अब बांग्लादेश के सामने सवाल है कि आगे क्या? क्या चीन उसकी भरपाई करेगा? क्या चीन वही सुविधा देगा जो भारत देता था? यह सवाल आज ढाका की गलियों से लेकर सत्ता के गलियारों तक गूंज रहा है। भारत ने यह दिखा दिया है कि वह दोस्ती निभाना भी जानता है और जरूरत पड़ने पर सख्त फैसला लेना भी। और यही सख्ती आज बांग्लादेश को सबसे ज्यादा चुभ रही है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। आगे क्या होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ फैसले नहीं बल्कि उसके नतीजे सामने आने लगते हैं। भारत के एक कदम ने बांग्लादेश को यह एहसास करा दिया है कि अंतरराष्ट्रीय रिश्ते भाषणों से नहीं चलते बल्कि हकीकत से चलते हैं। जिस भरोसे पर बांग्लादेश सालों से खड़ा था वही भरोसा अब दरकने लगा है। भारत का रास्ता बंद होते ही सबसे पहला झटका गारमेंट इंडस्ट्री को लगा। यही वह सेक्टर है जो बांग्लादेश की कमाई की रीढ़ है। करोड़ों डॉलर के ऑर्डर समय पर भेजे नहीं जा पा रहे। विदेशी कंपनियां देरी पर सवाल उठा रही हैं। कुछ ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर सप्लाई चेन ठीक नहीं हुई तो ऑर्डर दूसरे देशों को शिफ्ट कर दिए जाएंगे। और यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह बिजनेस की सच्चाई है।
वियतनाम, कंबोडिया और भारत खुद ऐसे विकल्प हैं जहां खरीदार पल भर में रुख बदल सकते हैं। बांग्लादेश यह बात जानता है, लेकिन कर भी क्या सकता है? अपने बंदरगाहों पर पहले से ही इतना दबाव है कि अतिरिक्त बोझ उठाना मुश्किल हो गया है। कंटेनर हफ्तों फंसे रहते हैं, जहाजों की लाइनें लगी रहती हैं। हर दिन की देरी का मतलब है लाखों डॉलर का नुकसान। अब इसका असर फैक्ट्री के अंदर दिखने लगा है। उत्पादन धीमा किया जा रहा है, ओवरटाइम बंद हो रहा है, छोटे सप्लायरों को भुगतान रोक दिया गया है। मजदूरों के बीच डर फैलने लगा है कि कहीं नौकरी न चली जाए। बांग्लादेश की सड़कों पर पहले भी आर्थिक मुद्दों को लेकर आंदोलन होते रहे हैं। अब अगर यह दबाव बढ़ा तो हालात बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। सरकार पर दोहरा दबाव है। एक तरफ कारोबारियों का गुस्सा, दूसरी तरफ आम जनता की चिंता। ढाका में बैठी सत्ता समझ चुकी है कि यह मामला सिर्फ व्यापार का नहीं रहा, यह राजनीतिक संकट की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि जब पेट की आग जलती है तो वह सत्ता तक पहुंचती है। अब बात आती है चीन की। बांग्लादेश ने जिस उम्मीद के साथ चीन की तरफ देखा था, वह उम्मीद अब सवालों में बदल रही है। चीन निवेश तो करता है, लेकिन वह नुकसान की भरपाई नहीं करता। चीन अपने फायदे के हिसाब से शर्तें रखता है। बंदरगाह चाहिए, सड़क चाहिए, रणनीतिक पहुंच चाहिए, और बदले में कर्ज देता है। ऐसा कर्ज जो धीरे धीरे गले का फंदा बन जाता है। श्रीलंका इसका उदाहरण है, मालदीव इसका संकेत है। बांग्लादेश भी यह सब देख चुका है, लेकिन मजबूरी इंसान से गलत फैसले करवा देती है। अब बांग्लादेश के पास विकल्प कम होते जा रहे हैं। भारत के बिना चलना आसान नहीं है, और भारत के साथ रिश्ते सुधारना भी अब इतना सरल नहीं रहा। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात साफ कर दी है, वो किसी भी दबाव में नहीं आएगा, न बयानबाजी से, न अंतरराष्ट्रीय शोर से। भारत को पता है कि उसके फैसले से उसे भी थोड़े समय के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन लंबे समय में फायदा उसी को मिलेगा। भारतीय एक्सपोर्टर अब तेजी से काम कर रहे हैं। बंदरगाहों पर जगह मिली है, एयर कार्गो पर दबाव कम हुआ है। जो शिकायतें सालों से चल रही थीं, उन पर अब राहत दिखने लगी है। भारत ने अपने व्यापार को प्राथमिकता देकर यह दिखा दिया है कि राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है। बांग्लादेश के लिए यह सिर्फ आर्थिक सबक नहीं है, यह रणनीतिक सबक भी है। किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है, यह अब उसे समझ में आ रहा है। और यह भी कि पड़ोसी देश को हल्के में लेना कितनी बड़ी भूल हो सकती है। अब ढाका में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या भारत से दोबारा बातचीत का रास्ता निकाला जाए, क्या भाषा बदली जाए, क्या संकेत सुधारे जाएं। लेकिन रिश्तों में भरोसा टूटे तो उसे जोड़ने में वक्त लगता है। भारत ने दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया है, लेकिन यह साफ कर दिया है कि अब शर्तें वही तय करेगा। सम्मान के साथ रिश्ते, बराबरी के साथ सहयोग, और किसी भी तरह की चालाकी का जवाब सीधे फैसले से दिया जाएगा। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बांग्लादेश को कितना नुकसान हुआ। असली सवाल यह है कि आगे की दिशा क्या होगी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हर फैसला आने वाले कई सालों की तस्वीर तय करता है। भारत ने जो कदम उठाया है वह तात्कालिक गुस्से का परिणाम नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारी है। भविष्य की तैयारी है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब वह अपने पड़ोस में किसी भी तरह की दोहरी चाल बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्ती का मतलब यह नहीं होता कि आप पीठ पीछे किसी और के साथ सौदेबाजी करें और सामने से मुस्कुराते रहें। भारत अब इस पुराने तरीके से बाहर निकल चुका है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह एक साथ कई मोर्चों पर फंस गया है। अर्थव्यवस्था दबाव में है, रोजगार पर खतरा है, विदेशी खरीदार भरोसा खो रहे हैं, और अंदरूनी राजनीति में भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। जो सरकार कल तक खुद को मजबूत बता रही थी, आज वही सरकार जवाब ढूंढ रही है। अब बांग्लादेश के सामने तीन ही रास्ते बचे हैं। पहला, भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश। दूसरा, चीन पर और ज्यादा निर्भर होना। तीसरा, हालात को जैसे तैसे झेलते हुए समय निकालना। लेकिन तीनों ही रास्ते आसान नहीं हैं। भारत से रिश्ते सुधारने का मतलब सिर्फ बातचीत नहीं है, इसका मतलब है भाषा बदलना, सोच बदलना और संकेत साफ करना। भारत अब शब्दों पर नहीं बल्कि व्यवहार पर भरोसा करेगा। चीन का रास्ता और भी खतरनाक है। वहां मदद के साथ नियंत्रण भी आता है, निवेश के साथ दखल भी आता है। आज जो राहत दिखती है वह कल भारी कीमत मांगती है। और तीसरा रास्ता यानी हालात को झेलना, यह सबसे दर्दनाक है, क्योंकि इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, मजदूरों पर पड़ेगा, युवाओं पर पड़ेगा। और जब युवा निराश होता है तो देश अस्थिर होता है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम से एक बात दुनिया को दिखा दी है, वह अब रिएक्ट नहीं करता बल्कि एक्शन लेता है। वह बयान नहीं देता बल्कि सिस्टम बदल देता है। यही वजह है कि आज बांग्लादेश ही नहीं बल्कि बाकी पड़ोसी देश भी भारत के इस फैसले को ध्यान से देखा रहे हैं। यह संदेश साफ है, भारत के साथ रहना है तो सम्मान के साथ रहो,
दबाव की भाषा यहां काम नहीं करेगी, चालाकी की राजनीति यहां नहीं चलेगी। आने वाले दिनों में हो सकता है कि ढाका से नरम सुर सुनाई दे, हो सकता है कि बातचीत की कोशिश हो, लेकिन अब गेंद भारत के पाले में है और भारत बहुत सोच समझकर अगला कदम उठाएगा। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो एक नई शुरुआत है, एक नई क्षेत्रीय राजनीति की शुरुआत, जहां फैसले मजबूत होंगे और संदेश साफ होंगे। अब आप बताइए, क्या भारत का यह कदम सही था? क्या बांग्लादेश को पहले ही भारत की अहमियत समझनी चाहिए थी? आपकी राय इस पूरे मुद्दे पर क्या है? और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर रखें ताकि ऐसी ही हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। सहन नहीं करेगा। इसी वजह से भारत का अगला बड़ा एक्शन इसी इलाके में फिर से होने की संभावना जताई जा रही है। यानी भारत फिलहाल अपने एक्शन रोकने की स्थिति में नहीं है। भारत ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर बांग्लादेश की तरफ से पलटवार के रूप में कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है या फिर बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान कोई बड़ा प्रयास करता है तो भारत का जवाब बेहद कड़ा और मुंहतोड़ होगा। भारत अपनी पूरी क्षमता के साथ सबसे बड़ा प्रहार करेगा। हालात इस वक्त ऐसे बन चुके हैं कि बांग्लादेश से सटी भारतीय सीमा पर रेड अलर्ट जैसी स्थिति है। एक तरफ बांग्लादेश ने आनन फानन में जिस तरह से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, उसका साफ मतलब है कि वहां बड़े एक्शन की प्लानिंग चल रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत की ओर से भी न सिर्फ अपने एयरबेस बल्कि अपने एयर स्क्वाड्रन को भी पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। भारत ने अपने राफेल फाइटर जेट, सुखोई फाइटर जेट और मिराज फाइटर जेट को इस वक्त गश्त पर तैनात कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि भारत से सटी बांग्लादेश की सीमा पर लगातार फाइटर जेट की गड़गड़ाहट साफ सुनी जा सकती है। हर एक मूवमेंट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। भारत साफ कर चुका है कि अब सिर्फ रंगपुर डिवीजन ही नहीं बल्कि उसके आगे की स्थिति भी बदल चुकी है। भारत के इस एक्शन के बाद बांग्लादेश में हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि वहां टूटने जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के कई हिस्से अलग हो सकते हैं और यह बात भारत नहीं बल्कि बांग्लादेश की तरफ से ही कही जा रही है। बांग्लादेश ने खुद यह स्वीकार किया है कि उसके रंगपुर डिवीजन को भारत में मिलाए जाने की चर्चा तेज हो चुकी है क्योंकि भारत लगातार इस इलाके में बड़ी सैन्य कार्रवाई कर रहा है। बांग्लादेश अब तक भारत के चिकन नेक को काटकर पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने का सपना देख रहा था, लेकिन अब बांग्लादेश भारत के इस पूरे के पूरे जाल में उल्टा फंसता हुआ नजर आ रहा है। भारत की सैन्य कार्रवाइयां इतनी बड़ी और इतनी भीषण होंगी, इसकी जानकारी बांग्लादेश के किसी भी स्तर पर किसी को नहीं थी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब चीन और पाकिस्तान की एंट्री को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। लगातार यह कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान ने भारत से सटे अपने इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम को अलर्ट पर डाल दिया है। यह एंटी ड्रोन अलर्ट इसलिए जारी किया गया है क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के गट्टी ड्रोन के साथ और अभी के ड्रोन के दौरान बात कर दिया है, सबसे बड़े एयरबेस को ध्वस्त किया था। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के बड़े एयरबेस को तबाह किया था, वैसे ही हालात इस वक्त बांग्लादेश में बनते हुए नजर आ रहे हैं। भारत ने जिस तरह से बांग्लादेश के सबसे ताकतवर एयरबेस और सबसे बड़े रंगपुर डिवीजन को अपने टारगेट में लिया है, इसका साफ मतलब यह है कि भारत अब बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। इसी डर की वजह से पाकिस्तान बौखलाहट में आ गया है और उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ एंटी ड्रोन सिस्टम को भी अलर्ट पर डाल दिया है। यानी पाकिस्तान में भी डर का अलर्ट करने के डर का अच्छे धार करना होगा। माहौल कायम हो चुका है क्योंकि भारत के इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की एंट्री या बीच में कूदना भारत को किसी भी हाल में मंजूर नहीं होने वाला। एक तरफ जहां पाकिस्तान में डर फैल चुका है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर ही विद्रोह जैसी स्थिति पैदा हो रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अचानक एक के बाद एक भीषण हमले हो रहे हैं। ये हमले कहां से हो रहे हैं, इस बात की किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में चीख पुकार मच चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि जो लोग अब तक हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बना रहे थे, अब वही खुद निशाने पर आ चुके हैं। एक के बाद एक कई मदरसों को टारगेट करते हुए उन्हें ध्वस्त किया गया है। भारत ने 2 दिन पहले ही साफ साफ कहा था कि बांग्लादेश के अंदर जो भी कुछ होने जा रहा है उसके लिए खुद बांग्लादेश जिम्मेदार होगा, क्योंकि भारत चुपचाप बैठकर हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनते हुए नहीं देखेगा। भारत का अगला एक्शन इससे भी बड़ा और ज्यादा घातक होने वाला है। एक तरफ भारत ने सामरिक दृष्टि से पूरी तरह से अपना शिकंजा कस दिया है, वहीं दूसरी तरफ रणनीतिक स्तर पर भी भारत ने बेहद बड़े कदम उठाए हैं। दरअसल बांग्लादेश को की जाने वाली फ्यूल सप्लाई पर भारत ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। आपको बता दें कि भारत बांग्लादेश को पेट्रोलियम और डीजल का बड़ा निर्यात करता है और अधिकतर पेट्रोलियम सप्लाई भारत के रास्ते ही बांग्लादेश तक पहुंचती है।
अब उस अधिकतर पेट्रोलियम सप्लाई पर भारत ने पीस सेक्शन से मिली गई है कि बांग्लादेश को पेट्रोलियम सप्लाई से परिसे तरीके से सप्लाई पर भारत ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं, जहाजों के जरिए जो फ्यूल सप्लाई कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों से बांग्लादेश को जाती थी, उस पर भी भारत ने पूरी तरह से रोक लगा दी है।